इमरान खान साहब ने ये कह के कि मेरी घड़ी थी, मेरी मर्जी, मैं उसे बेचूं या अपने पास रखूं, मामले को टालने की बहुत कोशिश की। और इसके बाद अब पीटीआई के वर्कर्स, इनके अपने यूट्यूबर्स, इनके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसको ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड भी है और मुसलसल टॉप ट्रेंड चला आ रहा है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि जब घड़ी इमरान खान साहब ने ख़रीद ली थी, तो जब ये उनकी मलकियत हो गई, तो अब ये उसके बाद उसे फेंकें, किसी को तोहफा दें, किसी को बेचें, किसी जगह किसी अजायब घर में रखते हैं, सड़क के ऊपर रखते हैं, किसी थड़े में बेचते हैं, आपको क्या एतराज़। ये बात इनकी बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अगर एक लिहाज से देखा जाए तो बात इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि जब तोशा खाने की घड़ी थी, प्रिंस ने आपको दी, वली अहद ने, आपने ले ली, इसके बाद आपने उसकी एवेल्यूशन कराई और उसके मुताबिक जो कानून था उसके मुताबिक आपने पैसे दिए। पैसे देने के बाद ज़ाहिर है अब घड़ी आपकी मलकियत हो गई। तो अब आप इस घड़ी को अगर किसी और को तोहफे में दे देते हैं या बेच देते हैं या इसको किसी अजायब घर में रख देते हैं, तो कोई पूछने वाला तो नहीं होना चाहिए, किसी को एतराज़ तो नहीं करना चाहिए। ये बात इस हद तक इमरान खान साहब की दुरुस्त है, लेकिन इशू इतना सादा नहीं है जितना इमरान खान साहब इसे बनाकर पेश कर रहे हैं। देखें, इस घड़ी के 4 ऐसे पहलू हैं जो लोगों की नज़रों में अभी तक नहीं आए, और वो पहलू जो है जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सारे मामलात आपके सामने नहीं आ सकें, उस वक्त आपको इस जुर्म की नोयत का अंदाज़ा नहीं होगा। तो पहला इशू इस घड़ी का मॉरल इशू है कि इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बड़े ही करीबी ताल्लुकात हैं, और इस पे सऊदी वली अहद ने सिर्फ एक ही घड़ी बनवाई थी, बहुत कीमती घड़ी थी, उसमें खाना काबा की तस्वीर भी थी, और बड़ी शानदार घड़ी उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट की थी। और इस घड़ी को हमें दिल के साथ लगा के रखना चाहिए था, या इसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखना चाहिए था, या इसे फैसल मस्जिद में रखना चाहिए था, और इस तोहफे का एतराफ़ करना चाहिए था और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन अब मॉरल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने वो घड़ी मार्केट में बेच दी, और बेची भी बड़ी औने पौने, और ये घड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पर जलील होती हुई, ख्वार होती हुई, बिकती बकाती जो है दुबई पहुँच गई, या बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये सऊदी अरेबिया भी पहुँच गए, जिससे ज़ाहिर पाकिस्तान की जगह आई हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसका मॉरल इशू है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है, मॉरल इशू पे कभी ना कोई मुकदमा बनता है और ना ही सज़ा दी जा सकती। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना तो मुकदमा बन सकता है और ना ही इस मामले में सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अब इशू दूसरा है। अब जो दूसरा इशू है, या दूसरा पहलू जो है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जब ये घड़ी बेची तो उसके लिए लीगल वे इख्तियार नहीं किया गया था। ये घड़ी कुछ लोगों के बकौल बेगम साहबा के पास गई। अब बेगम साहबा ने जुल्फ़ी बुखारी साहब को फ़ोन किया, जो ऑडियो आप सुन चुके हैं, और उसके बाद ये घड़ी उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले कर दी। जुल्फ़ी बुखारी साहब मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी कीमत लगवाते रहे, और लगाते 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 $2 मिलियन या $4 मिलियन, ये जो रकम है, उस पर इन्होंने दुबई में बेच दी। अब यहाँ पे जो एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब इसकी कीमत लगाई गई थी तो वो सही नहीं लगाई गई थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसे महंगा बेचा गया है और बेगम साहबा को इसकी रकम कम दी गई है, जिस पे बाद में जब इमरान खान साहब को पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह हमारे दोस्तों को ये नहीं करना चाहिए था कि कुछ $1-2 मिलियन जो अपनी जेब में डाल लेते। तो ये भी उसमें अंदर एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता खुल के आवाम के सामने आएगा। हम अगर इस इशू को भी जाने दें कि ठीक है जी, आपने कितने में बेची, बेगम साहब को कितने पैसे मिले, इमरान खान साहब को कितने पैसे मिले, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने क्या को अपना शेयर लिया, या दरमियान में जो कुछ वचोले होते हैं उन सबको क्या फ़ायदा हुआ इसका, किसने कितना फ़ायदा उठाया, हम इसको भी साइड पर रख देते हैं। इशू जो है इसके बाद आता है, वो इशू ये आता है कि इमरान खान साहब ने जब घड़ी बेच दी तो बेचने के बाद इन्हें वो रकम डिक्लेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि अब ये इनका एसेट है, और जब तक आप अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, आप अपने आप को प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन नहीं कह सकते। आपके खिलाफ बाकायदा केस हो सकता है और इसकी सज़ा हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने इसको हाइड किया। ये जो हाइड करने वाला एलिमेंट है उसकी वजह से ये सारा केस बना हुआ है कि इमरान खान साहब ने घड़ी बेची, बेचने के बाद इन्हें प्रॉपर उसे डिक्लेयर करना चाहिए था, जो इन्होंने प्रॉपर डिक्लेयर नहीं किया, और जब बाद में इनको पता चला तो इन्होंने बाद में मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की, जिससे मामलात मज़ीद बिगड़ गए। और इसमें बल्कि एक जाली रसीद लगा दी गई, जिसका मालिक खुद ये कह रहा है कि ना ये मेरी हैंड राइटिंग है, ना मेरा ये लेटर हेड पैड है, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई रसीद बना कर दी। तो ये जो एक दूसरा इशू था, वो इशू ये था कि आपने जो घड़ी बेची
उसे आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगा दिए। उसके पीछे उनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, उसे एक कच्ची रसीद कहते हैं, जो आपने कच्ची रसीद लगा के पक्का काम करने की कोशिश की और उसमें आप फंसते चले गए। और जो चौथी चीज़ है वो है इमरान खान साहब की इग्नोरेंस, कि इमरान खान साहब ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक ये डिक्लेयर नहीं किया कि उन्होंने ये बेची कितने की थी और बेचने के बाद पैसे कहाँ पे आए थे, किस अकाउंट में गए थे और उस पैसे का किया क्या। और यहाँ पे इमरान खान साहब एक प्ली ले रहे हैं कि मैंने बनी गाला की सड़क बनवाई थी। अब सवाल ये है कि बनी गाला की सड़क बनाने के लिए आपको घड़ी बेचने की क्या ज़रूरत थी, और वो काम जो सीडीए कर सकता है और इससे पहले सीडीए करता रहा है तो आप ये काम उससे करवाएं। बल्कि बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने अभी धरना देना शुरू किया था, या इमरान खान साहब उस वक्त शोर शराबा कर रहे थे और ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, तो उस वक्त चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, मियां नवाज शरीफ साहब को कायल किया कि आएँ हम इमरान खान साहब के घर बनी गाला जाते हैं और वहाँ बैठ के उनके साथ मामला तय करते हैं और हो सकता है हमें कोई एक नया रास्ता मिलता है जिससे हम दोनों इकट्ठे आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को इस्तेकाम हो सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार के साथ बनी गाला गए थे और जब ये दोनों इमरान खान साहब के सामने बैठे तो इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेरी सड़क है ये टूटी हुई है, आज तक सीडीए ने सड़क बना के नहीं दी, तो आप सबसे पहले मेहरबानी करके ये सड़क बनवा दें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वहीं बैठे बैठे चेयरमैन सीडीए को बुलवाया था और बुलवाने के बाद उनसे कहा था कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब के घर आने वाली जो सड़क है इसको तामीर किया जाए। तो जो सबसे पहले मेटालिक रोड बनी बाराको से बनी गाला तक, वो सीडीए ने बनाई थे और वो इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से बनवाई थी और उस मियां नवाज शरीफ से बनवाई थी जिसको ये चोर भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं और जिनके साथ ये बैठने के लिए तैयार भी नहीं है और जिनके खिलाफ इन्होंने केसेस भी किए थे। तो उस वक्त जब आपको इतना इख्तलाफ था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और आप 4 हल्के खोलने का मुतालबा कर रहे थे और इसके बाद कुछ अरसे बाद आपने उनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च भी शुरू किया जो 126 दिन चलता रहा और आपने उसमें क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब सड़क बनाने की बारी आई तो आपने अपनी सड़क बनी गाला की सड़क मियां नवाज शरीफ से बनवाई थी। लिहाजा जब आप मियां नवाज शरीफ से अपनी सड़क बनवा सकते हैं तो अब तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सीडीए को कह सकते हैं और सीडीए बड़ी आसानी से वो सड़क बना सकता है। सीडीए की जिम्मेदारी है, सीडीए टैक्स लेता है, शहर को ठीक रखना सीडीए का काम है, लेकिन आपने उस वक्त घड़ी बेच के वो पैसे सड़क पे लगा दिए। तो इस जो आर्गूमेंट है इसको बाय करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं। लिहाजा इमरान खान साहब से चौथी गलती ये हुई कि इन्होंने ये कह दिया कि मैंने जी उस पैसे से ये सड़क बना दी थी और जब इनसे रसीदें मांगी गई तो इनके पास रसीदें थी कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, पैसे कहाँ से आए, पैसे कैसे दिए गए, सड़क कैसे बनी, इसके बारे में कोई एविडेंस इमरान खान साहब के पास नहीं। लिहाजा ये जो घड़ी का इशू है वो सिर्फ ये इशू नहीं है कि मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी, मैं चाहता बेचता, मैं चाहता किसी को दे देता, मैं चाहता किसी अजायब घर में रख देता, ये इशू नहीं। इशू सिंपल ये है कि आपने इस घड़ी से रिलेटेड पैसों को कंसील किया था, छुपाया था और कंसीलमेंट जो है वो एक जुर्म है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला कर चुकी है, बल्कि उससे पहले सेशन कोर्ट लेवल पे भी फैसला हुआ है और वो है मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना। यानी मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में सज़ा नहीं दी गई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को अकामे में सज़ा दी गई थी और ये प्ली ये ली गई थी कि इन्होंने अपने बेटे की कंपनी में जॉब की थी और वहाँ से 10,000 दिरहम इन्होंने तनख्वाह लेनी थी, लेकिन इन्होंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद ये एसेट है और इन्हें चाहिए था कि ये इस एसेट को डिक्लेयर करते, लिहाजा इन्होंने कंसीलमेंट की। लिहाजा कंसीलमेंट पे मियां नवाज शरीफ साहब की सिटिंग गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया था। तो एक साइड पे कि अपने बेटे से एक शख्स ने तनख्वाह नहीं ली और इस पे आपने एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको उसके नीचे से कुर्सी खींच ली, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो घड़ी बेच रहे हैं और घड़ी बेच के वो क्या कर रहे हैं, वो उस पैसे को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और वो किसी जगह पे उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे और डिक्लेयर कर रहे हैं तो बहुत लेट डिक्लेयर कर रहे हैं और वो भी जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है कि ये घड़ी आखिर बिकी कितने की थी, $2 मिलियन की, $4 मिलियन की, $8 मिलियन की, या फिर ये 5 करोड़ की बिकी, यानी उसके बारे में भी एक कन्फ्यूजन और क्यास है। तो आप उस पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और उस पर आप डिस्क्वालीफाई हुए इलेक्शन कमीशन से। अब ये सादा मामला नहीं है कि या ना ही इसमें मोरालिटी का इशू है, बल्कि इसके अंदर एक जुर्म है जिसके बारे में इमरान खान साहब के पास कोई
जवाज़ नहीं है, कोई दलील नहीं है कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और इमरान खान साहब इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि जब ये केस चलेगा तो अल्टीमेटली इन्हें सेशन जज में क्रिमिनल के तौर पे इनको सज़ा हो जाएगी, इनके ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा। और इमरान खान साहब उससे हर सूरत बचना चाहते हैं। और ये सारा जो हाथ पांव मारा जा रहा है ये उसी लिए मारा जा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, गवर्नमेंट को एक रास्ता दिया जाए, इमरान खान साहब को भी एक रास्ता मिले और इसके साथ साथ एक NRO हो और उस NRO को फ़ायदा ये हो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, इन्हें नाहल करार ना दिया जा सके। तो ये सारा काम जो है इसलिए हो रहा है। लिहाजा घड़ी मेरी मर्ज़ी वाला इशू नहीं है, बल्कि घड़ी की रकम जो कंसील की गई थी और उसके ऊपर जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो बयान बदला गया है, इशू वो है। और इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें पब्लिक हों।